यस डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 80 WPM। यस स्टार्ट। दुनिया के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती जलवायु संकट की है। विराम। जलवायु संकट के खेती पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो निकट भविष्य में भारी खाद्यान्न संकट होगा। विराम। मगर हमारी सरकार सामने खड़े इस संकट से कृषि को बचाने में बेपरवाह दिखाई दे रही है। विराम। पिछले एक दशक में देश में बाढ़, सूखा, अत्यधिक ठंड, कम समय में बहुत अधिक बारिश, गर्म हवाओं और तापमान वृद्धि जैसे कारणों से फसलें निरंतर प्रभावित हो रही है। विराम। वैज्ञानिक अनुसंधान बता रहे हैं कि मौसम अब इसी तरह बदलता रहेगा। विराम। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि आगामी 15 वर्षों में जलवायु संकट के कारण पैदावार में कमी की वजह से भारत के 4.5 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन को मजबूर हो जाएंगे। विराम पैरा। अगले 1.5 दशक में देश की धरती के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि तय मानी जा रही है। विराम। नतीजतन मानसून की तीव्रता में 10% तेजी आएगी। विराम। यानी कम समय में बहुत अधिक बारिश, पानी की बूंदों का आकार बड़ा होने, बादल फटने और आकाशीय बिजली गिरने की आवृत्ति बढ़ेगी। पैरा। जलवायु संकट के कुप्रभावों को वापस कर पाना संभव नहीं है, लेकिन उपाय के तौर पर प्रतिकूल परिस्थितियों में पैदावार के बचाव की कार्य योजना तैयार की जा सकती है। विराम। पिछले 5 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल, उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आसमानी बिजली गिरने की घटनाओं में 15% की दर से वृद्धि हुई है। विराम। कम समय में अत्यधिक बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। विराम। बारिश के बाद इन्हीं स्थानों पर लंबे सूखे के हालात बने हैं। विराम। वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि से देश का गेहूं उत्पादन 1 करोड़ टन कम हो जाएगा। विराम। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से फसलों में प्रोटीन सहित अन्य तत्वों की मात्रा कम होगी। विराम। पशुओं की प्रजनन क्षमता में कमी के साथ उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में गिरावट दर्ज होगी। पैरा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान में जलवायु संकट से वर्ष 2050 तक चावल के उत्पादन में 1% और मक्का तथा कपास के उत्पादन में क्रमशः 13 और 11% कमी आने की आशंका जताई गई है। विराम। पिछले साल फसल पकते समय अचानक गर्म हवाएं चलने से गेहूं उत्पादन के पूर्वानुमान में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की गई थी। विराम। खरीफ फसलों में उड़द, मूंग, तिलहन सहित धान का उत्पादन 2022 में अनुमान से कम रहा। विराम। इसकी वजह मानसून में देरी और बारिश की
अधिकता थी। विराम पैरा। जलवायु संकट के चलते देश की कृषि में जीवांश की मात्रा तेजी से कम हुई है। विराम। कृषि योग्य मिट्टी में आवश्यक जैविक तत्व की मात्रा 3 से 6% होने के बजाय सिर्फ 0.5% रह गई है। विराम। ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो मिट्टी के इस जीवांश सुधार में 20 वर्ष का समय लग जाएगा। विराम। मगर जैविकता नष्ट करने की प्रक्रिया जारी रही तो आगामी 50 वर्षों में भारत की खेतीहर भूमि की उर्वरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। विराम। आगामी दिनों में मौसम वैज्ञानिकों ने समय पूर्व तापमान में वृद्धि, उत्तर भारत में समय से पूर्व लू चलने की आशंका व्यक्त की है। विराम। इसके असर से दलहनी फसलों सहित गेहूं की फसल समय से पहले ही पककर तैयार हो जाएगी और पैदावार में गिरावट की आशंका है। पैरा। वैश्विक जलवायु सूचकांक में जिन देशों पर सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, भारत उनमें 14वें स्थान पर है। विराम। भारत में 2050 तक औसत वर्षा के दिनों में 60% की गिरावट अनुमानित है, जिससे पैदावार में तेज गिरावट की आशंका है। विराम। पड़ोसी देशों में उत्पादन में गिरावट की विकराल स्थितियां संभव हो सकती है। विराम। जलवायु संकट के नतीजों से कृषि को बचाने के लिए भारत सरकार ने अभी तक कोई विशेष कार्य योजना पेश नहीं की है। विराम। किसानों के लिए क्षणिक लाभ देने वाली घोषणाओं के बजाय पैदावार बचाने की योजनाएं तैयार कर समयबद्ध कार्य करने की आवश्यकता है। पैरा। इसके लिए सबसे पहले वर्षा जल संरक्षण और इस पर आधारित कृषि पर काम करना होगा। विराम। कम समय में अधिक वर्षा के अंदेशे के मद्देनज़र वर्षा जल को न केवल खेतों में रोकना बल्कि इसे जमीन के अंदर भी पहुंचाना। विराम। प्रत्येक खेत में तालाब, मेड़ बांधना और उन पर पेड़ लगाना अनिवार्य करना होगा। विराम। तेज गर्मी और कम समय की वर्षा में सिंचाई के लिए अब एकमात्र विकल्प वर्षा जल के संचयन से खेती करना है। विराम। इसके साथ भविष्य के लिए भूमिगत जल सुरक्षित बनाने के लिए वर्षा जल के नलकूपों के माध्यम से भूमि में उतारना आवश्यक होगा। विराम। स्टॉप।